साउंड टेक 7 एक्शन। तेरा इश्क जो तारी हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं उर्दू ड्रामा जाने जहां का रिव्यू, जिसका 23वां और 24वां एपिसोड आज ही आया है और जो यूट्यूब के ARY डिजिटल पर अवेलेबल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया, जाने जहां का एपिसोड जब शुरू में आया था तो कमाल का उसने मतलब परफॉर्मेंस दिया था, कमाल की स्टोरी लाइन, कमाल का स्क्रीन प्ले, एक्ट, सेट और डायरेक्शन, सब कुछ कमाल। ऐसा लग रहा था कि हर ओवर में ये मतलब रन पे रन बना रहे हैं और टीम को एक अच्छी मजबूत जगह पे लेके गए हैं। लेकिन बीच के कुछ एपिसोड, जैसा अक्सर ड्रामे में हो रहा है कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद ड्रामा धीरे से फिर धीरे 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 गर्त में चला जाता है। तो इसके साथ भी, जाने जहां के साथ भी वैसा ही हुआ। तो मैं आज उस पर बात करूंगा कि 22वां एपिसोड जब आया तो वापस से इसने अपने रन रेट को ठीक करते हुए अपने फिर से कंपटीशन में आ गया, यानी कि बेहतरीन बेहतरीन अल्टीमेट काम किया है। 22वां 23वां और 24वां एपिसोड आप देखेंगे, मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सीन क्रिएट किए गए हैं। कैसे, वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं जाने जहां के बारे में। दोस्तों, बीच के कुछ एपिसोड वही रूटीन ड्रामा की तरह चलने लगे, जैसा कि मैक्सिमम ड्रामे में होता है। एक ढर्रे की स्क्रीन प्ले, एक ढर्रे का डायलॉग्स, एक ढर्रे का सीक्वेंस और कहीं ना कहीं स्टोरी में वो कन्विक्शन नहीं, तो ऑडियंस का मन वहाँ से टूटने लग जाता है। फिर वो देखना बंद कर देती है, कम कर देती है, इंटरेस्ट नहीं लेती है। आपके ड्रामे में अगर देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, आज का ऑडियंस बहुत शार्प है। उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और वो स्मार्टफोन से दुनिया भर की मेकिंग देख रहा है, कोरियन क्या है और तुर्कीज़ और इंडियन हॉलीवुड की फ़िल्में। तो उनके पास ऑप्शन बहुत हैं, वो उतना शार्प हो चुका है ऑडियंस, वो डिमांड करता है। लेकिन पाकिस्तान के जो ड्रामा है उसको इंडिया में देखने वाले बहुत लोग हैं और आप कमेंट में जाकर देखें तो मैक्सिमम इंडियन के कमेंट नज़र आएँगे। तो दोस्तों, मतलब जो दर्शक है आज का, वो बहुत शार्प है। उसे जो चाहिए वो बहुत ही बेस्ट चाहिए उसको। वो अपना समय दे रहा है, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, अपना डेटा दे रहा है, तो वो चाहता है कि उसका सही इस्तेमाल हो। तो दोस्तों, स्टोरी में कन्विक्शन खो गया था, स्टोरी लाइन भटक चुकी थी और एक्टर जो चाह रहे थे वैसे कर रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन 22वां 23वां एपिसोड और 24वां एपिसोड में वापस से अपनी पारी को इन्होंने डायरेक्टर ने मैच में ला दिया है। तो डायरेक्टर ने वापस से अपने इस टीम को मैच के जीतने के कगार पे पहुंचा दिया है। वो इसलिए कि सबसे पहले स्टोरी की बात करेंगे। इसमें अभी जो हुआ है कि आखिरकार सवेरा नदीम का राज खुलने लगा है। आखिरकार सवेरा नदीम की साजिशें बाहर आने लगी। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतज़ार हम सबको था, क्योंकि बोरिंग हो रहा था। वही ढर्रे का रूटीन ड्रामा में जिस तरह से दिखाया जाता है कि नहीं, बात नहीं सुनेंगे, किसी की साजिश कान में आती है लेकिन उड़ा देते हैं, नहीं। जबकि आम जिंदगी में ऐसा होता है कि अगर हमें कोई कहता है कि आपके खिलाफ इस तरह की साजिश रची जा रही थी, वो चाहे मेरा सगा कोई क्यों ना हो, तो एटलीस्ट मैं उसकी तफ्तीश करूंगा, सिरे से नकार नहीं दूंगा। ये होता लॉजिक जो ड्रामे में होना चाहिए। अदरवाइज ड्रामा फालतू फिजूल का लगेगा। तो वही हुआ। जब मरियम नफीस, आई थिंक, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो मरियम नफीस जो है, उनको राज पता चल चुका होता है, वो अपने मोबाइल में लेकर रखती है। वो मोबाइल का यानी किसी कारण से वो डिलीट होता है चाहे, और उनको इस बारे में जब पता चल जाता है कि ये इसको पता चल चुका, तो वो हवेली से उसे बाहर करने की साजिश रची। अब सवेरा नदीम ये साजिश रची हैं और सहरान जो है उन तक खबर पहुंचाना, मरियम नफीस वहां तक पहुंचती हैं लेकिन नहीं कह पाती हैं। फिर उनको नौकर के ज़रिए स्टेशन तक पहुंचाया जाता कि आप अपने घर जाइए। वो बेचारी रोती बिलखती पहुंच जाती हैं स्टेशन और ट्रेन में बैठ जाती हैं।
नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन वहाँ उनका दिमाग काम करता है क्योंकि राइटर ने लिखा है। वो वहाँ से अगले स्टेशन में उतर जाती है और अगले स्टेशन में उतर करके वो सीधे पहुँचती हैं, अरे नहीं, सहराम के पास नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड आयज़ा खान के पास, हाँ, मानूर के पास। जी, हाँ, वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ से भी वो फ़ोन लेकर के उससे सहराम से बात नहीं करती हैं क्योंकि उनको आयज़ा खान को बताना है, क्योंकि राइटर को अगला सीन आयज़ा के लिए लिखना है। वो उससे पता चलेगा, हीरोइन को फुटेज मिलेगा। तो वैसे ही होता है। वो उनको नहीं कहती, सहराम से नहीं कहती हैं, वो आयज़ा खान को कहती है। आयज़ा खान पहुँचती हैं एक लोकेशन पे जहाँ पर सहराम को बुला के वो बोलती हैं, तो वो टिपिकल वही। देखिए, ये सीन बहुत अच्छा था, नो डाउट, क्योंकि आयज़ा खान वो सवाल कर रही थी जो ऑडियंस के मन में था। राइटर ने यहाँ कमाल का लिखा है। आयज़ा खान वो सवाल कर रही थी, वो उसी तरह बता रही थी जो ऑडियंस के दिल में था कि यार ऐसा करो ना, ये पूछो ना। और अ, सहराम वही चीज़ें कह रहे थे जो टिपिकल एक ड्रामे में चलता है कि नहीं मेरी माँ है, मैं कैसे मान लूँ, आप किसके बारे में बात कर रही हैं, आपको पता है। और वो नहीं मानते। एक एपिसोड बढ़ा दिया गया, थोड़ा लेंथ बढ़ाना भी है, खींचना भी है, और वो चले जाते हैं। फिर वहाँ वो नौकर से बात करते हैं, लेकिन नौकर जो है वो नकार देता है। हाँ, तो दोस्तों, हमज़ा अली अब्बासी क्या परफॉर्मर है यार, क्या परफॉर्मर है। एक-एक लफ्ज़ को, एक-एक डायलॉग्स को इतनी अच्छे तरीके से, इतनी आराम से वो डायलॉग डिलीवर करते हैं कि कमाल है। तो हो सकता है कि पूजान तुम्हें अक्सर डांट दिया करते थे, उनकी कोई बात बुरी लगी, उसकी वजह से मेरे से कोई इशू हो तुम्हें? नहीं साहब जी, शाह साहब तो हमारे लिए सब कुछ थे जी। वो जैसे बाप अपने बच्चे को डांटते हैं जी, उनकी डांट तो बिल्कुल वैसी ही थी जी। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? एक-एक लुक उनका कमाल है। और उस जगह पे वो सिर्फ़ मुंडी हिलाते हैं और देखते हैं। अब देखिए ये सीन देखिए। कुछ करता होगा। ध्यान रखा करो तुम लोग। देखो भरोसे वाले आदमी ने क्या किया हमारे साथ। जाओ अपना काम करो। देखा आपने? इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस। खा गया बंदा सबको। ये चिल्लम चिल्ली करने से, कुछ आँख मुँह बनाने से नहीं होता। सिंपल सा सडल एक्ट करना, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस। तो खैर एनीवे, यहाँ से वो फिर सवेरा नदीम को उनकी नौकरानी खबर कर देती है कि इस तरह की पूछताछ हो रही थी, और वो फिर सवेरा नदीम यहाँ से चाल चलती हैं। मेरे कमरे की दराज किसने खोली? आपके कमरे में तो कोई भी नहीं गया बेगम साहब। नहीं गया तो मेरे सोने का सेट क्यों गायब है? लेकिन आप यकीन मानिए, ये जब सीन आया तो मुझे भी नहीं पता था कि सवेरा नदीम ये कुछ कांड करने वाली है कि उनका जेवर खो गया। मुझे भी नहीं मालूम था। ये ड्रामा अल्टीमेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऑडियंस को जो चीज नहीं मालूम है और वो अगले सीन में घट जाता है। मैं जिसकी बार बार हर अपने एपिसोड में, अपने हर वीडियो में कहता हूं कि स्क्रीन प्ले और कहानी में ट्विस्ट आते रहना चाहिए। स्क्रीन प्ले अलग होना चाहिए, इतना बेहतरीन होना चाहिए कि ऑडियंस उस पर ऐसे ग्रिप करके बैठे रहे देखने के लिए कि अब क्या होगा। और वो सवेरा नदीम जेवर का इल्ज़ाम लगा करके और नौकर को वहाँ से मतलब बाहर कर देती है हवेली से। नाजायज फायदा उठा रही हैं आप। क्या देख रहे हो? मुझे निकाल के बाहर फेंको इसको। सुनो, वो घर जाता है, फिर हमज़ा अली अब्बासी उनके घर जाते हैं। ये सीन आप ज़रूर देखिए। अफसोस इस बात का नहीं है कि कोई मेरी बात पे यकीन करेगा या नहीं करेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का कि मैं भी उनके साजिश में शामिल। दोस्तों, ये सीन अल्टीमेट है। इसको दोबारा आप रिवाइंड करके देखिएगा, इसके ओरिजिनल वीडियो को देखिएगा, चूंकि मैं यहाँ पर कुछ छोटे से क्लिप लगाया हूँ, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसका ओरिजिनल देखिएगा। जिसने भी कास्ट किया, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, ये नौकर का जिसने भी किरदार किया है, अच्छी कास्टिंग है,
कमाल की डायलॉग डिलीवरी है बंदे की। उसके साथ मैं डायरेक्टर को और राइटर को मुबारकबाद दूंगा कि अच्छी लाइन लिखी है। डायरेक्टर के साथ साथ कैमरामैन को कहूंगा कि उन्होंने कमाल की लाइटिंग की है, अच्छी जगह पे बैठाया, बैकग्राउंड से लाइट आ रही है, उसके चेहरे पे फेड लाइट है, और वो जो एटमॉस क्रिएट किया गया है, सिनेमैटिक एटमॉस, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन है यार। तो ये सीन जरूर देखना चाहिए। तो उसके बाद फिर वही होता है कि आयजा खान की बातों पे आ जाते हैं। यहाँ से वो निकलते तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है और इस सीन में मुझे लगता है ऐसा कि आयजा खान आ रही हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, और दूर से वो देखती हैं कि भीड़ लगी हुई है, जबकि शॉट में ऐसा लगता है कि वो गाड़ी दिख रही है कि वो सहराम की है, वो नहीं हमजा अली अब्बासी की है। आयजा खान को मालूम होना चाहिए कि ये गाड़ी उन्हीं की है, हम किसी भी गाड़ी पहचान लेते हैं। वहाँ पूरे गांव के लोग पहुंच जाते हैं, आयजा खान उसको नेगलेक्ट करके चले जाती है। ज़बरदस्ती का सीन डाला गया। मुझे लगता है अगर ये नहीं भी वहाँ पहुँचती, आपको वहाँ पे उनको करीब नहीं भेजना था, क्योंकि उनको भागते हुए दिखाना है कि वो हॉस्पिटल भाग रही हैं। देखिए ये जो मेरे बगल में चल रहा है सीन, ठीक है ना, तो यहाँ जो चल रहा है इसमें भागते हुए जा रही हैं, तो उनको वो थोड़ा सा दिखाना है सिनेमैटिक। तो फिर वहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे लगता है। डायरेक्ट घर पे जाती हूँ, उनके वालिद कहते कि भाई ये जो है मतलब एक्सीडेंट हो गया सहराम का, तो वहाँ से वो भागती हैं। तो वहाँ से भी हो सकता था। जो लड़की मतलब स्कूल में एक छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल लेके भागती हैं, सामने एक्सीडेंट हो पड़ा है, वो उसको छोड़ करके कैसे ये करेंगे। एनीवे यहाँ पर ये है। इसके और भी बहुत सारे लूप होल हैं। इसका लूप होल है कि इम्माद साहब हैं इसमें जो सेकंड लीड कर रहे हैं, हाँ, जो आयजा खान और से मोहब्बत करते हैं। वो इस स्कूल में आते हैं आर्किटेक्ट बन करके। भाई साहब इनको किसने बनाया है आर्किटेक्ट? कभी आर्किटेक्ट का काम करते हुए नहीं दिखते हैं, हमेशा आयजा खान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ओह शुक्र है आप आ गई हैं। आज तो बच्चे बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थे। आज कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया आप लोगों को? नहीं, आज मेरे पास आप जैसी उस्तानी मौजूद थी, उन्होंने सब संभाली। लाइन मारते रहते हैं वहाँ पे, उनका और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ जा करके स्कूल में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, आयजा खान को से बातें करते रहते हैं। उनको वहीं टाइम पास, बीच में उनका पेट भी खराब हो गया था, तो खाना बना करके भेज रही हैं, और ट्विस्ट सब ये सब डाला गया था। एनीवे करीब आने के लिए होता ज़रूरी है, नहीं तो कैसे करीब आएंगे। एनीवे अब मैं बात करूँगा कि आयजा खान जो हैं वो क्लास में पढ़ाती हैं, और जब वो नहीं आती है तो ये आर्किटेक्ट साहब वहाँ पे टीचर बन जाते हैं। हाँ हाँ, इन्होंने कोर्स किया है टीचिंग का, घर में ट्यूशन पढ़ाते थे। इसीलिए यहाँ पे भी वो आर्किटेक्ट का काम छोड़ करके वो टीचिंग करते हैं। और आपको हाइट बताऊं, इनकी माँ आती है लड़की से मिलने आयजा खान से, तो घर नहीं पहुंचती हैं, वो सीधा स्कूल में जाके बच्चों का क्लास रही है। हमारे आजम कौन है? तो बच्चों, पाकिस्तान के कायद का नाम मालूम है ना आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। किस लिए? आई अंडरस्टैंड, काम तो काम होता है भाई। ये पढ़ा रही है वहाँ पर। हर कोई टीचर है भाई इस ड्रामे में, कोई कभी भी क्लास लेता है। हमजा अली अब्बासी भी क्लास लेते थे पहले। कसम से टीचिंग इतना आसान है कि क्या बताऊं। खैर एनीवे, ये तो मजाक की बात हो गई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं नहीं, चौंकने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आप देखिए, मैं सीन यहाँ चल रहा, देखिए देखिए, तो इस तरह से है। हाँ, और अब रज़ा जो हैं उनके साथ जो सरा करके जो कैरेक्टर जिनकी एंगेजमेंट अभी हुई है, अब वो जैसे सुनती हैं कि सहराम का एक्सीडेंट हुआ, वो पागलों की तरह भागते हुए दरवाजे एंटर करती हैं और सवेरा नदीम के पास पहुंचती हैं। ये देखिए, लेकिन पागलों की तरह भाग के आई हैं। क्यों भाग के आई पता है? हाँ, हमजा अली अब्बासी के लिए नहीं, वहाँ अब्दुल्ला बैठा है, उसके साथ डेटिंग करनी है। शादी इनके बड़े भाई से हो रही है, डेटिंग इनकी देवर के साथ चल रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे लूप होल हैं, ये तो करना ही पड़ेगा।
और कहानी कहाँ से लाने के लिए बहुत जगह थे, सब स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। जैसे वो नवल सईद का जो ट्रैक था, मैंने पहले भी कहा, रज़ा के साथ में उनका जो ट्रैक चल रहा वो अल्टीमेट था, मज़ा आ रहा था। वो अपने शौहर के मर्डर की तफ्तीश करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, वहाँ तक मज़ा आ गया कि यार कुछ नया देखने को मिलेगा। फिर उनको आउट कर दिया गया, फिर ये ढर्रे पे चले गए। फिर इनका भी कहीं ना कहीं वो लुक से, ऐसा हमें एज ए ऑडियंस पता चलता है कि उनके लुक से पता चल रहा था, एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो फिर रज़ा के साथ कहीं ना कहीं फिर अटैच हो रही हैं। एक तो उनका लॉजिक बहुत बेकार था कि उनके घर वाले आते हैं कि चलो अब तुम्हारा शौहर तो नहीं रहा, अकेले लड़की के लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, तो उसे ले जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जाएंगी क्योंकि बोले वहाँ जाके क्या करेंगे, यहाँ जॉब चाहिए। और जॉब यहाँ पे है वो भी कौन सा, मतलब छोटी सी फैक्ट्री है, 40-50 लोग खटते हैं, उनको वहाँ रहना है क्योंकि ट्रैक बढ़ाना है। अरे भैया बढ़ाते, मज़ा आता यार, वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, क्यों नहीं बढ़ाए? फालतू के ट्रैक पे घुसे चले जा रहे हैं आप लोग। खैर एनीवे, हम बस यही कहूँगा कि 24वां एपिसोड आ चुका है। हम लोग शायद जल्द ही इसके एंड एपिसोड देखें। ओवरऑल मज़ा आ रहा है, अच्छा है एपिसोड, आप भी देखते रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दोस्तों बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत देखना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है, रिवर्स कर के देखना पड़ता है। अच्छा यहाँ कहाँ ऐसा कुछ था ना, अच्छा यहाँ कुछ ऐसा था ना, तो इतनी रिसर्च होती है। आप कुछ नहीं मांग रहे हम, बस एक गुजारिश है कि एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।